एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट के एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हमें चार को दिखाया जाता है, जहाँ पे चार बोल रही होती है कि देखो हारुतो, मुझे कुछ सस्पिशियस सा लोग देखने को मिला है। असल में वो लोग छोटे मोटे चोर होते हैं। तभी उधर फ्ले आके हाजिर होती है और वो बोलती है कि मास्टर हारुतो, मुझे भी आपके साथ आपके मिशन में ज्वाइन होना है। और ये सुनने के बाद चार भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और तभी हारुतो फ्ले से बोलता है कि लेकिन तुम तो काफी ज्यादा दूसरे कामों में बिजी हो। और फ्ले बोलती है कि मैं अपना जितने भी काम था वो सारा पूरा कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ मिशन में जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये सुनने के बाद चार तो मानो खुशी से पागल हो जाती है और बोलती है कि ये तो काफी ज्यादा कूल है, क्योंकि एक दूसरे की मदद करना, वो भी फाइटिंग के टाइम। और ये सब सुनने के बाद हारुतो का तो मानो दिमाग ही फट गया था। और हमें नेक्स्ट सीन में हारुतो और फ्ले को एक साथ दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग कुछ बातचीत कर रहे होते हैं। और हारुतो फ्ले से बोलता है कि सुनो फ्ले, जब हमें चार देख रहा होगा तो हम कोई भी ऐसा वायलेंस नहीं क्रिएट करेंगे जिससे कि चार को परेशानी हो। और हमें नेक्स्ट सीन में उन्हीं चोरों को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग आराम कर रहे होते हैं। लेकिन तभी उधर हारुतो जाकर पहुंचता है और हारुतो को देखने के बाद वो चोर बोलता है कि तुम कौन हो। तो हारुतो बताता है कि मैं हूँ ब्लैक नाइट। और तभी उधर फ्ले भी एंट्री मारती है और बोलती है कि मैं हूँ क्रिम्सन नाइट फ्लेम फ्रेंड। और ये सब देख के वो चोर कुछ भी समझ नहीं पा रहे होते हैं। लेकिन तभी जो फ्ले होती है वो एक आग का गोला उन लोगों के ऊपर छोड़ देता है। और तभी हारुतो बोलता है कि ऐसा वायलेंस मत करो, क्योंकि हमें चार देख रहा होगा। और फ्ले मना करने के बाद भी ऐसा करते रहती है। और तभी हारुतो अपना बैरियर मैजिक के जरिए उन चोरों को प्रोटेक्ट कर लेता है। और तभी फ्ले को लगता है कि उसका अटैक काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो और भी ज्यादा बड़ा आग का गोला क्रिएट कर देता है। इसके वजह से हारुतो जाके उसके पीछे एक हथौड़े से मार देता है। और फ्ले बोलती है कि माफ कर दो मुझे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे मास्टर के ऊपर कोई भी अटैक करे। और फाइनली वो लोग चोरों को हरा देते हैं। और नेक्स्ट सीन में हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चार फ्ले से बोलती है कि हारुतो और फ्ले तुम तो काफी ज्यादा असम हो। और हमें दूसरी तरफ हारुतो को दिखाया जाता है जो कि लेटा होता है। और तभी फ्ले चार से बोलने लगती है कि मैं तो आज अपना फुल पावर को यूज नहीं कर पाई, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मैं अपना फुल पावर को यूज करूंगा। और ये सुन के चार बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि मैं उस दिन का वेट करूंगी। और हमें दूसरी तरफ उसी प्रिंस को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और बोल रहा होता है कि मैं अगला किंग बनने वाला हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा वो हारुतो नाम का बंदा जो कि ओनली 2 लेवल में है, वो मुझे हरा कैसे दिया है। और तभी उधर एक सर्वेंट आता है और प्रिंस से बोलता है कि बैंक्वेट का टाइम हो गया है और कल आप लेडी चार को भी इनवाइट करोगे। और जो प्रिंस होता है वो बोलता है कि लेकिन ऐसा क्यों, मुझे नहीं लगता है कि हमें उसे बुलाना चाहिए। और तभी उस सर्वेंट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसकी वजह से उसे ना चाहते हुए भी एक करना पड़ता है। और हमें दूसरी तरफ लेडी चार को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो हारुतो के कमरे में आती है और भी बिना नॉक करके। और चार बोलती है कि बैंक्वेट कवर हो चुका है, इसलिए हम लोग इधर आ चुके हैं। और हमें हारुतो के क्लोन को दिखाया जाता है, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था और बहुत ही ज्यादा थक भी गया था। और वो बोल रहा होता है कि हर काम में तुम मुझे कुछ चूज करते हो, तुम भी तो कर सकते हो वो काम। और वो थक के बिस्तर में जाके सो जाता है। और तभी चार हारुतो से बोलती है कि प्रिंस ने मुझे इनवाइट किया है उधर जाने के लिए। तभी हारुतो सोचने लगता है कि लेकिन इतने छोटे बच्चे को बुला क्यों रहा है। और हमें नेक्स्ट सीन में हारुतो को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने मैजिक के जरिए जहाँ से चार जाने वाली है सभी रास्ते को चेक कर रहा होता है। और उसे कुछ भी सस्पिशियस नहीं दिख रहा होता है, लेकिन तभी उसे कुछ सस्पिशियस दिखाई देता है और वो देखता है कि कुछ लोग मिलके कुछ समनिंग का काम कर रहे हैं। और तभी हारुतो उन लोगों के पास पहुंच जाता है और जाके एक बंदे से बोलता है कि तुम लोग इधर कर क्या रहे हो। और हारुतो को देखने के बाद वो बंदा बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुम इधर कर क्या रहे हो। तभी सभी लोग हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं हारुतो के ऊपर और हमला भी कर देता है। लेकिन जो हारुतो होता है एक ही स्लैश में सभी के सभी लोगों को हरा देता है। और तभी उसका लीडर बोलता है कि अब कोई चारा नहीं बचा है। तभी वो लीडर स्केलेटन नाइट्स को समन कर लेता है। और स्केलेटन को देख के हारुतो मन में सोचता है कि ये तो काफी ज्यादा कूल है, क्योंकि मैंने स्केलेटन आर्मी को वीडियो गेम में देखा था और रियल में ये तो काफी ज्यादा फ्रीकी है। और तभी वो स्केलेटन आर्मी हारुतो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो हारुतो होता है उसके स्वॉर्ड के मदद से एक ही स्लैश में सभी के सभी स्केलेटन आर्मी को बीच में से ही काट देता है। लेकिन जो स्केलेटन होते हैं फिर से रीजनरेट हो रहे होते हैं और हारुतो को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। और स्केलेटन आर्मी हारुतो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो हारुतो होता है अपने क्यूब मैजिक के जरिए प्रोटेक्ट हो जाता है। और तभी हारुतो उन स्केलेटन के चेस्ट पे कुछ नजर डालता है और वो देख पाता है कि उसके चेस्ट पे कुछ लगा हुआ है। और हारुतो
हारुतो उन सभी स्केलेटन को अपने कब्जे में कर लेता है और स्केलेटन जाके उन लोगों के ऊपर ही अटैक कर देता है और उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी उन लोगों का लीडर उस जगह से एक गोलेम को समन कर लेता है और वो गोलेम जाके सभी के सभी स्केलेटन आर्मी को मार देते हैं और हारुतो के ऊपर भी अटैक कर देता है और हारुतो को उससे हल्के में ले लेता है। इसकी वजह से वो दूर जाके गिरता है और बोलता है कि मुझे इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए था। और देख के वो लीडर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि ये काम कर रहा है। और तभी हारुतो उठ जाता है और हारुतो उस गोलेम के चेस्ट पे भी उसी टाइप का मार्क देख पाता है और तभी हारुतो कूद के जाके उसका मैजिक के जरिए एक पत्थर को उसके चेस्ट में घुसा देता है। और तभी वो लीडर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम कर क्या रहे हो, जल्दी उसके ऊपर अटैक करो। लेकिन जो गोलेम होता है वो हारुतो के कंट्रोल में आ चुका होता है। इसकी वजह से उन लोगों के ऊपर ही अटैक करना स्टार्ट कर देता है और हारुतो जब उस लीडर के पास जाके बोलता है कि गलती से शायद मैंने इनके ऊपर कंट्रोल पाने का मैजिक पा लिया है। और ये सुनने के बाद वो बंदा तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और तभी हारुतो उनके पास जाके बोलता है कि तुम लोगों के बीच में लीडर कौन है, जल्दी बताओ। तभी हमें दिखाया जाता है कि स्केलेटन उन लोगों को बांध रहे होते और तभी हारुतो उनके लीडर के पास जाके बोलता है कि बताओ तुम लोगों का मकसद क्या है। और वो बंदा कुछ भी नहीं बोलता है और हारुतो बोलता है शायद मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। और तभी हारुतो ऑर्डर करता है उन सभी लोगों को गड्ढे में फेंकने के लिए और स्केलेटन भी उन सभी को फेंक रहा होता है और ये ना देखते हुए उनका लीडर मुंह खोल देता है और वो लीडर बोलता है कि मैं क्वीन कंसर्ट पर्सनल समनिंग यूनिट का बंदा हूँ और हम कल के पार्टी के लिए एक समनिंग का काम कर रहे थे। और हारुतो सोचने लगता है कि और बोलता है कि क्वीन कंसर्ट ये तो मेरा अपना कंट्री है और वो तो मेरे असली के मॉम डैड है। और तभी हारुतो उसके सामने जगह बोलता है कि बताओ तुम लोगों का गोल क्या है। और तभी वो बंदा बोलता है कि हमारा गोल है चार्लोट जेनफिस है उसे मारना। और ये सुनने के बाद हारुतो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बंदा बोलता है कि एक दिन न एक दिन चार जो है वो उस क्वीन को सरपास कर देगी। इसकी वजह से हम लोग इसे पहले ही मारना चाहते हैं ताकि क्वीन को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और वो बंदा ये भी बोलता है कि हमने 2 बार इंपीरियल सोल्जर को भेजा था चार को मारने के लिए, लेकिन वो लोग 2 बार ही फेल हो चुके थे। और तभी हारुतो सोचने लगता है कि हमारे सोल्जर के ऊपर जो अटैक किया था वो भी इसने किया था और मेरे मॉम और चार के ऊपर जो अटैक किया हुआ था वो भी उन लोगों ने किया था। और हारुतो बोलता है कि अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है, वो ओमेन नहीं मतलब कि मेरे मॉम ने मुझे जंगल में छोड़ दिया था और ये ओमेन अपने स्टेटस को बरकरार रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और हारुतो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसके चारों तरफ खतरनाक ऑरा फ्लो करने लगता है और बोलता है कि तुम्हें इसका कीमत चुकाना पड़ेगा। और हारुतो के गुस्से की वजह से वो मॉन्स्टर भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उस बंदे को पकड़ के चारों तरफ फेंकना स्टार्ट कर देता है। और हारुतो सोचने लगता है कि मैं जिन लोगों को प्यार करता हूँ उन लोगों के ऊपर एक भी खरोच नहीं आने दूंगा और इसके लिए अगर किसी को मारना पड़े तो भी कोई बात नहीं है, चाहे वो मेरे सगे मॉम ही क्यों ना हो। और हमें नेक्स्ट सीन में सभी लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पे चार प्रिंस लुइस से बोलती है कि तुम इतना ज्यादा दुखी मत हो क्योंकि तुमको हारुतो ने हरा दिया है, एक ना एक दिन तुम जरूर हारुतो को हराओगे। और प्रिंस बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रहा होता है और हारुतो बोलता है कि अब छोड़ दो वो बात तो बहुत ही ज्यादा पुराना हो चुका है, अब तुम लोग लड़ना बंद करो। और तभी प्रिंस लुइस हारुतो के ऊपर भड़क जाता है और बोलता है कि तुम्हारा मुंह बंद रखो। और तभी प्रिंस लुइस हारुतो को देख के बोलने लगता है कि क्या तुम एक रिटर्नेट डेमन तो नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई भी मैजिक एनर्जी नहीं है फिर भी तुम इतना ज्यादा स्ट्रांग हो। और हारुतो चार से बोलता है कि ये रिटर्नेट डेमन क्या है। तो चार बोलती है कि जब कोई डेमन ह्यूमन के साथ मैरी करता है तो जो बच्चा होता है वो डेमन का रिटर्नेट रूप होता है और वो फिजिकली और मैजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है और उन लोगों का जो माना स्टोर होता है वो तो काफी ज्यादा बड़ा होता है। और प्रिंसेस बोलती है कि लेकिन तुम्हारे ऊपर तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि उन लोगों के पास सींग होता है, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा है। और तभी वो लोग एक जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे हारुतो उन सभी फील्ड को देख के बोल रहा होता है कि इतने सारे वीट ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है और मैं इस दुनिया में इसे पहली बार देख रहा हूँ। और जो चार होती है वो खेलने के लिए दौड़ने लगती है फील्ड में। और हमें नेक्स्ट सीन में हारुतो और फ्ले को दिखाया जाता है जहाँ पे हारुतो अपने डैड के पास जाता है और बोलता है कि क्या डैड आपके पास 1 सेकंड का टाइम है क्योंकि मुझे कुछ सवालों का जवाब चाहिए। और उसके डैड बोलते हैं तुम तो ऐसे वैसे नहीं आते हो, शायद कोई इंपॉर्टेंट सा काम होगा इसलिए तुम इधर आए हो। और चार उसके डैड से बोलता है कि क्या होगा अगर क्वीन कंसोर्ट ने चार की लाइफ को ले लिया तो आप क्या करोगे। और तभी उसके डैड बोलते हैं कि शायद तुमने कुछ सेंस कर लिया होगा इसलिए तुम ऐसा क्वेश्चन बोल रहे हो। और उसके डैड बोलने लगते हैं कि लास्ट नाइट को ब्लैक नाइट ने
ने एक लेटर भेजा था, उसमें जो इंस्ट्रक्शन था उसे पढ़ते हुए मैं गया था और देखा था कि जो क्वीन कंसोर्ट के जो मैजिशियन थे वो मरे बुरे हुए हैं। और मुझे ये बात पता है कि जो क्वीन कंसोर्ट है वो मुझे एनिमी की तरह देखता है और मुझे ये नहीं पता था कि उन लोगों का नजर 4 के ऊपर भी है। और तभी हारुतो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि ये क्रूएल क्वीन जल्दी से जल्दी इधर से भाग जाए। और उसके डैड बोलते हैं कि ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा हो भी गया तो रॉयल जो कैपिटल है वो तबाह हो जाएगा और सारे के सारे जो लोग हैं वो भी मर जाएंगे। और उसके डैड बोलने लगते हैं कि कैसे किंग ने क्वीन के प्यार में फंसा था। और उसके डैड ये भी बोलता है कि अगर वो क्वीन इधर से चला भी जाए तो जो सिविल वॉर है वो स्टार्ट हो जाएगा। और उसके डैड ये भी बोलते हैं कि तुम्हारे पैदा होने के 2 साल पहले एक डेमन किंग का अपियर हुआ था और जो क्वीन था वो उस डेमन किंग को मार दिया था। इसके वजह से सभी लोग उसे फ्लैश प्रिंसेस के नाम से जानने लगा था और किंग ने भी उसके साथ मैरिज कर लिया था, जिसके वजह से सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। और अब जो फ्लैश प्रिंसेस है वो इस किंगडम को हाथ में लेने की ट्राई कर रही है। और तभी हारुतो उसके डैड से बोलते हैं क्यों ना आप ही इस किंगडम का किंग बन जाओ। तभी उसके डैड मना कर देता है और तभी उसके डैड बोलते हैं कि मैं पॉलिटिक्स के बारे में इतना ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ। और उसके डैड बोलते हैं लेकिन एक ऐसा पर्सन है जो कि अभी बहुत ही ज्यादा यंग है लेकिन आगे जाके वो क्वीन को भी सरपास कर देगी। और हारुतो बोलता है ये तो चार्लोट की बात हो रहा है। और तभी हारुतो उससे डैड से बोलता है कि जब तक चार बड़ी नहीं हो जाती है और क्वीन नहीं बन जाती है तब तक मैं चार की प्रोटेक्ट करूंगा और उसके बाद मैं इस फैंटेसी वर्ल्ड में अपने लाइफ को बहुत ही ज्यादा एंजॉय भी करूंगा। और तभी वो फ्ले के साथ जाने लगता है और तभी फ्ले बोलती है कि क्या मैं उस क्वीन का सर आपके पास ले आऊं लॉर्ड हारुतो। और हारुतो मना कर देता है और बोलता है कि उस लेडी को तो मैं ही अपने हाथों से मारूंगा, तो तुम इतना ज्यादा चिंता मत करो। और इस सुन के फ्ले भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ये जो एपिसोड है इधर ही खत्म हो जाता है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दो। तब तक के लिए सायोनारा।